सभी साथियों को धर्मेश भाई की तरफ से राम राम भाई। तो दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, हमारा 2 दिन का भी जो प्रोग्राम था 9 तारीख को विज साहब से मिलने का और 10 को चेयरमैन साहब से मिलने का। तो 9 को विज साहब तो नहीं मिल पाए भाई, तो उन्होंने मना कर दिया था, कोई कारण से वो मिल नहीं रहे थे पब्लिक से। और चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई भाई कि सर MPSW मेल की पोस्ट नहीं आ रही और तकरीबन सारी पोस्टें निकाल दी गई हैं। तो उनका एक ही जवाब था, भाई हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है MPSW मेल के बारे में, तो जैसे ही आएगी हम निकाल देंगे। तो कुल मिला के वही सरकार की और महकमे की, स्वास्थ्य विभाग की पोस्ट निकालने में कोई रुचि नहीं है। तो साथियों, अगर रुचि होती तो निकल जाती। तो यही बात चेयरमैन साहब से हुई भाई। उन्होंने भी बोला कि भाई मेरे पास जैसे रिक्वायरमेंट आएगी मैं निकाल दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। तो देवेंद्र सिंह ढेसी साहब से मिला भाई सुबह 11:30 बजे, मेरे एक साथी ने बात करवाई मेरी। तो उस टाइम पे दीपक बारी मेरे साथ था और दोस्तों उनके सामने यही बात रखी जी, और सारी पोस्टें निकल गई, ये नहीं निकली। तो उन्होंने बोला ANM का काम तो होता है टीकाकरण वगैरह बच्चों के, और MPSW मेल का तो बोला मलेरिया की टैबलेट वगैरह देने का काम है। तो दोस्तों मैंने बताया महा सर, MPSW मेल अभी जो कोरोना काल में जो दिक्कत आ रही थी, जो बीमारी थी, महामारी थी, उसमें MPSW मेल ने बड़ा संघर्ष किया है, फ्रंट लाइन पे काम किया है। आप एक बार धरातल लेवल पे देखो कितनी ज़रूरत है इनकी। तो उन्होंने भी यही बात बोली भाई, बोला कोई नहीं, देखते इस बारे में, और ACS साहब को बोलता हूँ, मैं कॉल करता हूँ और आप एक बार जाके उनसे भी मिल लो। तो भाई मिनी सेक्टर 117 जो हमारे अरोड़ा जी हैं, तो उनसे मुलाकात करी वही लगभग 4:30-5 बजे कल मुलाकात हुई। मीटिंग में थे वो, लेट मिले। तो दोस्तों उनका भी यही कहना था, बोले देखते हैं, हमारे संज्ञान में अभी आया है ये मामला, तो इसको देखते हैं। तो भाई उनके बाद भाई दिग्विजय जी थे कोठी पे, उनके पास चला गया मैं इसी मामले को लेकर। तो उनका भी यही कहना था, बोले भाई देखते हैं अभी। और मैडम के पास भाई जो हमारे DG हैं हरियाणा, तो उनके पास कॉल भी की और मैडम को बोला कि एक बार इस मामले को देखो जी, ये पोस्ट वगैरह का क्या दिक्कत रह रही है, ये इनको करो एक बार। तो भाई उनसे मिलने के बाद हमारे दुष्यंत CM साहब हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए उन्हीं कोठी में बैठे थे हम देर रात तक। वहाँ लगभग 11 बजे के आसपास तो उनको ज्ञापन दिया गया। उस टाइम पे दीपक और बुद्धराम बरवाड़ा मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया और अच्छी कार्रवाई की साथ में, और ACS साहब को बोलने का साथ के साथ काम किया। तो इसी बात से भाई मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, ये काम एक किसी दीपक का, बुद्धराम का या धर्मेश का काम नहीं है, ये सभी साथियों का काम है। यार घर से निकलोगे तो बात बनेगी, नहीं तो मेरे भाई पूरी ज़िंदगी पछताओगे। और ये 5-10 हज़ार की जो प्राइवेट धंधे कर रहे हो, जो हॉस्पिटलों में या अपने कोई झोला छाप वाला काम कर रहा है, इनसे भाई पूरी लाइफ दुखी रहोगे। कुछ साथी अगर साथ दें अच्छी तरह से तो भाई पोस्ट निकल सकती हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। और सभी साथियों को एक साथ जुट होकर काम करना पड़ेगा। जहां भी बुलाया जाए सभी को आना पड़ेगा, और जहां भी मुलाकात की जाए वहीं अपना मामला रखना पड़ेगा। तो तब जाके भाई पोस्ट निकल सकती है, नहीं तो नहीं निकलेंगी। ये बात भूल जाएं जो साथी घर बैठे हैं कि पोस्ट निकल जाएंगी, नहीं निकलेंगे भाई। जो धरातल लेवल पे जो काम कर रहे हैं MPSW वो अलग चीज है, लेकिन जो सरकार के पास और जो महकमे के पास जो रिपोर्ट है, MPSW तो काम ही नहीं करता, इनकी जरूरत ही नहीं है। तो भाई पूरी MPSW मेल की पोस्ट खतरे में है। सभी साथी भाई जाग जाओ
और साथ दो। मेहनत करने में हम कसर नहीं छोड़ेंगे और साथ चाहिएगा आप सभी का। तो दोस्तों यही बात बताना चाहता हूँ मैं। भर्ती पूरी खतरे में है, नहीं निकलेगी जब तक सारे साथ नहीं दोगे। और साथ दोगे तो दोस्तों बहुत जल्द जो पहले निकाल दी गई है जो 202 प्रकार की, उन्हीं में ऐड हो जाएंगी। तो साथ दोगे तब बात बनेगी दोस्तों, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसी बात से भाई मैं सभी दोस्तों को फिर से कहना चाहूँगा, जाग जाओ, अभी तो टाइम बाकी है। लेट होने के बाद जागने का कोई फायदा नहीं है भाई। तो अब भी विज साहब से कोठी में मिलने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं मिले भाई आज भी। तो देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम रहेगा, रणनीति बनाएंगे। और मेरे बहुत से जो पुराने साथी थे वो भी कृपया भाई एक बार सहयोग करो, सारे सभी एक बार मेहनत करो आने की। और मेरे भाई इसी बात से भाई सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को।